अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज सुबह सुबह बारिश शुरू हुई है क्योंकि ये बहुत नुकसानदेह है। इसके साइड इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा है। चारों तरफ से लाभ की सूरत हाल है और पाकिस्तान के लिए इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल है, लेकिन लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। आप देखें कि रावी के ब्रिज पे ऐसे रश है कि जैसे ईद की चांद रात है। लोग अवेयरनेस होने के बावजूद कि किसी भी वक्त कोई मिसहैप हो सकता है, लेकिन लोग नहीं बाज आते। लोग खड़े होकर एंजॉय कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। और ज़ाहिर लाइफ है ना कि बैठ तो सकते नहीं, एंजॉय करेंगे, देखेंगे भी एंजॉय करेंगे। कुदरती नज़ारा है। रावी जो अरसा दराज से सूखा हुआ था, अब अपनी ठट्ठे मार रहा है, मौजें मार रहा है वो, तो इसलिए लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। और जो बेचारे उनमें घिरे हुए हैं, जाहिर है उनके लिए तो क़यामत है। कमरे से मैं आपको लाइव नज़ारा दिखाती हूँ। ये देखें ज़रा, ये बारिश हो रही है। ये मेरी बैक की विंडो है और इससे ये देखें ज़रा, ये देखें थोड़ा सा पानी जमा है, प्लॉटों में पानी जमा होना शुरू हो गया है। कोशिश करती हूँ कि मैं छत पे भी जाके आपको सारा ये व्यू दिखाऊँ। ये देखिए जी, ये देखिए बारिश, ठीक है, ये बारिश हो रही है। देखो मैंने ऊपर आ गई, मैंने कहा मैं आपको छत से ज़रा व्यू दिखा दूँ। ये देखिए ब्यूटीफुल। ये मैं छत पे आई हूँ और आके मैंने आपको दिखा दिया है कि ये देखिए मैं छत पे ही खड़ी हूँ। और ये है कि बारिश बहुत ज़्यादा है वाकई, और सोचने वाली बात भी है, डर भी लग रहा है। अल्लाह ताला खैर रखे, अल्लाह हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, और वो जो बहन भाई इस वक्त मुश्किल में हैं उनकी आसानियाँ करें, और हम सब के लिए भी आसानियाँ हों। डर भी लग रहा है क्योंकि हाई अलर्ट पे है लाहौर भी, तो बस दुआ है। सैलाब की तबाहकारियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कहते वो क्या है ना कि सुबह का भूला शाम को घर आता ही आता है। तो यही हुआ है कि रावी बिखर गया है। मुगलिया दौर में जब शीश महल किले के अंदर जो शीश महल है, वहाँ वो जो थे बादशाह और उनकी मलकाएं बैठ के शीश महल में दरियाए रावी का नज़ारा किया करती थी, क्योंकि नीचे से दरिया गुजरता था। और वो वहाँ बैठ के मसरूर होते थे, लुत्फ़अंदोज़ होते थे, म्यूज़िक चलते थे उनके, और उसके साथ साथ वो जी म्यूज़िक वगैरह सुनते थे। बादशाह और मलकाएं उनके साथ बैठ के उनके खाने पीने के लवाज़मात चलते थे, और प्लस वो रावी के मंज़र का नज़ारा करते थे। बहुत खूबसूरत व्यू होता था। और हम भी सोचते हैं अक्सर, जब हम किले जाते तो हम सोचते कि जब वो गार्ड मिलते हैं और वो एक्सप्लेन करते हैं उस दौर को, तो वाकई ऐसे महसूस होता है जैसे हम खुद उस दौर में चले गए हैं। ऐसे ही महसूस होता है कि हम उस दौर में चले गए। तो आज रावी फिर उसी दौर में आ गया है। आज रावी दोबारा उसी रोड से, उसी डगर से गुजर रहा है जहाँ पे बादशाह, उनकी मलकाएं उसका लुत्फ़अंदोज़ होती थी उससे। तो आज रावी वही है कि वो सुबह का भूला शाम को घर वापस आ गया। इतने अरसे के बाद रावी ने उसी को टच कर लिया, और उसी जगह से, उसी रोड से, उसी ज़मीन से दोबारा वो गुजर रहा है। क्या मंज़र तो बहुत खूबसूरत है। गो के तबाही है, नुकसान है, लेकिन उसका जो नज़ारा है वो बहुत दिल फरेब है। लोग धड़ाधड़, इतनी एमरजेंसी के बावजूद लोग उधर भागे जा रहे हैं देखने के लिए। बादशाही मस्जिद के बाहर से वो गुजर रहा है, टच कर रहा है, बदामी बाग तक आ गया है। न्यूज़ भरी हुई हैं इस चीज़ से। सिर्फ मैं ही नहीं दे रही, पूरा पाकिस्तान, पूरा मीडिया इससे भरा हुआ है। तो मैं क्या डिटेल आपको बताऊं, लेकिन मैंने ये कहा कि रावी बिफर गया, सुबह का भूला शाम वापस आ गया। ये वही जानते हैं। हम तो ज़ाहिर है देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि तबाही हर तरफ मच गई है। हर तरफ मौसम की वजह से, बारिशों की वजह से, और कुछ इंडिया ने पानी छोड़ दिया है, कुछ नहीं बल्कि बहुत छोड़ दिया है। और ये उसने अपने मुल्क बचाने के लिए छोड़ा है, यहाँ उसकी ये शरारत है। यानी कि जाहिर है उसने भी अपने मुल्क को बचाना है, लेकिन साथ शरारत भी है कि वो उसने इस तरह किया कि हमें वार्निंग दी थी 2 दिन पहले उसने। अब ये चाहिए था कि जैसे हमने कहा कि जी ये बस्तियां खाली कर दी, लेकिन उनके लिए इंतज़ाम तो होने चाहिए थे। टेंट लगाए जाते, जिनके घर हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं,
ज़ाहिर है हर काम पैसे से, रोकड़े से होता है। तो अगर उनके पास पैसे नहीं हैं, वो कहाँ जाएंगे? हम अनाउंसमेंट कर दें, चले जी ये बस्ती खाली कर दी जाए, बस्ती तो खाली हो जाएगी, वो किधर जाएंगे? उनके लिए प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए ना। टेंट लगाए जाते, उनके लिए साजो सामान होता, टेंटिंग के बाद उन्हें राशन वगैरह मिल, कुछ भी नहीं। अब वो इस बारिश में बेसरो सामान बैठे हुए हैं, कोई कहीं कोई कहीं। इंतहाई अफसोस की बात है। मेरी रोड है और जो भी अच्छा, इस पे ना ट्रैफिक कम है हम लोग के यहाँ, अल्लाह का शुक्र है। बहुत मज़ा आता है कि शोर शराबा नहीं है, और मुझे हमेशा शोर शराबे वाली जगह बिल्कुल पसंद नहीं रही। मैं जहाँ भी गई हूँ, मैंने कॉर्नर के घर देखे और कॉर्नर वाले घर में रही हूँ, तो ताकि सुकून दे, साथ कोई ना हो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सीगल उड़ रही थी और मैं आपको उन्हें कैच करना चाह रही थी, लेकिन वो उड़ गए। मैं इसलिए बीच में चुप हो गई थी। यहाँ पे सीगल भी बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे आउल बहुत आते हैं रात के टाइम, वाइट आउल आते हैं और आके वो मेरे इस ट्री पे बैठते हैं। ये देखिए, ये जो ट्री है ना, ये इसके ऊपर बैठते हैं। और वो जो साइन बोर्ड लगा हुआ है ना, उसके ऊपर कपल है आउल का, वाइट आउल। वो रात के टाइम यहाँ बैठते हैं, इस पे से उड़ के वो वाइट बोर्ड पे जाएंगे और हम उनके करीब जाके ना पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी खूनखार आंखों से देख रहा होता है। वो कहते हैं ना, उल्लू आँख नहीं झपकता, दैट्स ट्रू। मैंने करीब से देखा है कि वाकई उल्लू आँख नहीं झपकता, उसकी आँख जो है ना स्टंट होती है। तो डर भी लगता है, लेकिन हम एंजॉय करते हैं उसको। ज़्यादातर वो सर्दियों में आते हैं। अब सर्दी आने वाली है ना, अब उल्लुओं का सीज़न शुरू हो गया, अब वो हर वक्त यहाँ पे आके बैठा करेंगे। तो आपको मैंने दिखा दिया ये आपको कि कितना अच्छा मौसम है, सारे एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे डेफिनेटली। और अब आज अच्छे अच्छे पकवान भी बनेंगे, क्योंकि मौसम का जो है, मौसम की नज़ाकत को देखते हुए मौसम की रिक्वायरमेंट भी यही है। कहीं पकोड़े बनेंगे, कहीं मीठे पकोड़े, बिरयानियाँ और पता नहीं और क्या क्या लवाज़मात बनेंगे, ठीक है ना। और वैसे भी बच्चे भी आवाज़ें दे रहे हैं, अम्मा आ जाओ, अम्मा आ जाओ। नहाना तो मैंने नहीं है उनके साथ बारिश में, लेकिन यह है कि उनके साथ पार्टिसिपेट करूँगी ना, उनके इस प्रोग्राम में जो एंजॉय कर रहे हैं। तो इजाज़त चाहती हूँ, आप लोग भी एंजॉय करें, अच्छे अच्छे पकवान बनाएं, खाएं पिएं और जीजी को याद करें। तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का दबाना बिल्कुल ना भूलें। काफ़ी अरसे बाद मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि आपने जीजी को इतने अरसे से लाइक किया ही नहीं है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब करें। जीजी आपके साथ है तो आप जीजी के साथ हैं, और मुझे आपकी दुआओं की अशद ज़रूरत है। आपके लाइक की, आपके बेल आइकॉन की, आपके सब्सक्राइबर मेरे बने, मुझे बहुत ज़रूरत है। ये नहीं कि खाली जीजी ने दिखा दिया तो चले, बस ज़रूर करना है, ठीक है। याद रखें, ज़रूर बेल आइकॉन का दबाना है, ताकि मैं आप लोगों की फैमिली का हिस्सा बनी रहूं। ऐसे चाहते हैं ना आप लोग, ठीक है। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब इजाज़त चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे आवाज़ दे रहे हैं, शोर डाल रहे हैं कि अम्मा आ जाओ, अम्मा आ जाओ, नीचे से इशारे करते अम्मा आ जाओ, तो अम्मा ने जंग तो नहीं लगाने के लगा दूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं नीचे जाऊँगी, मैंने नहाना तो है नहीं, उनके साथ पार्टिसिपेट करना, उनके प्रोग्राम जो रखे हुए उन्होंने उसमें। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। जीजी ने काफ़ी अर्से बात कहा, क्योंकि काफ़ी अर्से से आप लोग शायद नहीं कर रहे हो। जीजी आपकी फैमिली का हिस्सा है, आप मेरी फैमिली का हिस्सा है, तो हम दोनों को ज़रूरत है, और जीजी को आपकी ज़रूरत है, और आपने ज़रूर करना है, ठीक है। मैं गुस्से से भी कह रही हूँ, मैं प्यार से भी कह रही हूँ, ज़रूर मुझे लाइक कीजिए, मुझे आपकी अशद। तब तक के लिए इजाज़त चाहें, दुआ में याद रखें। जीजी 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 ऑलवेज़ आपको दुआ में याद रखती है और आप लोगों को बहुत प्यार करती है। तब तक इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।